Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing chapter number 7, that is even and odd number. अभी हमारा जस्ट आपका जो इवैल्यूएशन 1 ख़त्म हुआ था, उसके बाद जो वीडियो बना है वो ऑड एंड इवन नंबर का कंटिन्यूएशन ही था और मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करवाया था जो बुक में दिया हुआ है। और इवन और ऑड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पिछले वीडियोस में समझा चुकी हूँ। 22 सितंबर का जो वीडियो था उसमें और उससे पहले वाले में भी, और फिर रिसेंटली मैंने जो 4 अक्टूबर को जो बनाया था उसमें भी आपको मैंने एक बार रिवाइज़ करवा दिया था। इसलिए आज के वीडियो में मैं रिवाइज न करवा के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज पर ही चलेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी डन, और तो आज के वीडियो में हम जो बाकी की एक्सरसाइज हैं वो हम कोशिश करेंगे कि पूरी कर लें। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। Children, open your book, page number 99. Let me write the name of the chapter. Chapter number 7, even and odd numbers. ये हमारा चैप्टर है, पेज नंबर 99 है और सेकंड क्वेश्चन है पेयर द ऑब्जेक्ट्स। ऐसा ही हमने पिछले वीडियो में भी किया था थोड़ा सा। एंड राइट ऑड एंड इवन इन द बॉक्स, एंड राइट ऑड और इवन in the box. Okay children, as you can see some pictures are there, in our box. mouse बने हुए हैं। now you have to check how many mouse are there. उनको पहले पेयर करना है, हमें उन माउस का हमें पेयरिंग करना है। ओके तो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग माउस, या बना ही देती हूँ चलिए आपके लिए मैं, क्योंकि ड्राइंग के साथ है इसलिए तो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट वो माउस दिखे आपको। ये कंप्यूटर वाला माउस नहीं है, असली वाला जो एनिमल माउस होता है उसकी बात हो रही है। हमें इन माउस की पेयरिंग करनी है, मतलब इसके फ्रेंड्स हमें बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 माउस हो गए। जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि ड्राइंग एज आई से इम्पॉर्टेंट नहीं है मैथ्स में। मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमको कॉन्सेप्ट समझना है। कितने माउस हैं देख लेते हैं। 3 and 3 6 7 8 9 10 11 है। तो 11 माउस मैं बना देती हूँ फटाफट। ये है हमारा, कितने हो गए, 6 हो गए। ये हो गया 7। माउस बनाना कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, जल्दी जल्दी बन जाता है। 8 हो गया ना। फिर हो गया ये 9। इसके कान ज़्यादा बड़े हो गए, थोड़े से छोटे कर देते हैं कान। ये माउस की बॉडी हो गई। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 मोर। चलिए, ये हमारे 11 माउस हो गए। चलिए अब इनकी हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, पार्टनर्स इनके बना देते हैं। कोई भी 2 आप माउस लेके पार्टनर बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं ले रही हूँ वही आप करेंगे। आपके पास बुक है, उसमें जो पिक्चर्स बने उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। तो मैंने इन दोनों माउस को फ्रेंड बना दिया। ठीक है, ये दोनों माउस पेयर में हो गए, पार्टनर हो गए। ये दोनों माउस भी पार्टनर हो गए। ये दोनों को मैंने फ्रेंड बना दिया। ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड बन गए, पार्टनर हो गए। ये दोनों यहाँ पे पार्टनर बन गए और ये दोनों यहाँ पे पार्टनर बन गए। बचा कितना, एक अकेला। इसका कोई फ्रेंड नहीं है, ये बेचारा अकेला रह गया है ना। तो ये ऑड नंबर हो गया। क्यों ऑड हो गया, क्योंकि एक ऐसा है जिसका कोई पार्टनर नहीं है। और मैंने आपको बताया था जब कोई अलोन रहे, जिसका कोई पार्टनर नहीं रहे, इसका मतलब वो ऑड नंबर है। तो हमारा ये क्या है, ऑड है। चिल्ड्रन, बिना ड्राइंग के भी इसे हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, आपने देखा यहाँ पे कितने माउस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने माउस हैं, 11 माउस हैं। ठीक है,
मैंने आपको क्या बताया था कि हम वंस की प्लेस चेक करेंगे। अगर वंस की प्लेस पर, ये वंस ही है ना, वंस टेंस, तो ये वंस है, वंस की प्लेस पर अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी अगर एक नंबर रहता है तो वो नंबर इवन होता है, अदरवाइज़ वो ऑड होता है। तो यहाँ पर वंस की प्लेस पर इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि 11 ऑड नंबर है। हमें बिना ड्राइंग के भी ये हमें समझ में आ जाएगा, अगर काउंटिंग से ही अगर देखेंगे तो 11 में वंस की प्लेस पर 1 है, इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो आप इसे दोनों ढंग से समझ सकते हैं। वी कैन राइट हियर 11 माउस, और ये जो है क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए ये ऑड नंबर है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर। दूसरा फिगर बना देते हैं, एक सेकेंड। ये चलिए नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। नेक्स्ट है बेल बनी हुई है, यहाँ पे कुछ घंटियाँ बनी हुई हैं, तो मैं वो बना देती हूँ आपके लिए। ये हो गया एक बेल, देन सेकंड बेल, थर्ड, ये हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं कि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। अभी हम काउंट पहले नहीं करेंगे, पहले हम इनके पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, ये दो हो गए पार्टनर्स, ये दो हो गए पार्टनर्स, ये दो हो गए पार्टनर्स, और ये भी हो गए पार्टनर्स। एक भी बेल अकेला नहीं है, इसका मतलब कि ये इवन नंबर है। ठीक है, क्यों इवन नंबर। अब हम नंबर ऑफ़ बेल्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, 8 बेल्स हैं। और देखिए ये नंबर 8 है, मैंने आपको बताया था ना कि 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई भी नंबर अगर वंस की प्लेस पर है तो वो इवन नंबर होता है। तो ये सिंगल नंबर है यानी वंस की ही प्लेस है, और यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि ये इवन नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाए। आई होप आपको नंबर के और पिक्चर दोनों भी वे में आपको समझ में आ रहा है, ये है ना। चलिए अब कुछ हैट बने हुए हैं, तो हम इन हैट्स को बना लेते हैं। कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी ये बन जाए हैट। चलिए एक हैट हो गया ये हमारा। आप काउंट करते जाइए कि कितने हैट्स हैं ये, मैं जल्दी जल्दी सिर्फ ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपनी बुक में भी काउंट कर सकते हैं वैसे तो। आई होप ये हैट लग रहे हैं क्योंकि बहुत फास्ट हम ड्राइंग बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ बना देते हैं। मैंने तो काउंट कर लिया है, आप भी काउंट कर लीजिए कि कितने हैं। मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि कितने, आप खुद से काउंट कीजिए कि कितने बुक में कितने हैट्स हैं। चलिए हमारे हैट्स बन गए हैं। अब इनकी हम पेयरिंग करते हैं, इनके हम ग्रुप्स बना लेते हैं, पार्टनर्स। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे पार्टनर्स। यहाँ पर मैंने इन दोनों को पार्टनर बना दिया, ये अकेला रह गया, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ये दोनों पार्टनर हो गए, ये दोनों भी पार्टनर हो गए, ये दोनों पार्टनर हो गए। ठीक है, ये दोनों पार्टनर हो गए और ये दोनों पार्टनर हो गए। कोई हैट ऐसा है जो अकेला पड़ा हुआ है कोने में? ऐसा कोई है? नहीं है, मतलब सभी हैट्स के पार्टनर हैं, सभी के फ्रेंड्स हैं, मतलब कि ये इवन नंबर है, कोई भी अकेला नहीं है। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ़ हैट्स। कितने हैट्स हैं ये आपने काउंट किया? कितने हैं? ये है 14। ये पूरे हैट्स कितने हैं? 14 हैट्स हैं। तो 14 क्या है? 14 में वंस की प्लेस देखिए, क्या है 14 में? वंस की प्लेस है 4, ये है ना 4। तो वंस की प्लेस पे अगर 4 होता है तो क्या होता है? वो हो जाता है इवन नंबर।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर. इसको मैं इरेज कर दूं. Okay, so next picture is of candles. तो अब कैंडल्स बना लेते हैं. आप खुद से काउंट कर लीजिए कि कितने कैंडल्स हैं. मैं यहाँ पर बना रही हूँ. ये है हमारा कैंडल. रैंडमली मैं बना रही हूँ, आपको खुद काउंट करना है बुक में कि कितने कैंडल्स हैं. ठीक है. चलिए, ये मैंने कैंडल्स बना लिए. अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे. ठीक. तो पार्टनर किसको किसको बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से बना लेते हैं. चलिए, इन दोनों को पार्टनर बना लिया, इन दोनों को पार्टनर बनाया, इन दोनों को पार्टनर बनाया और इन दोनों को पार्टनर बनाया. तो एक लास्ट में हमारा बच जा रहा है ना. तो इसका मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है. जब भी लास्ट में बच जाए इसका मतलब ऑड है. जिसका कोई पार्टनर नहीं है मतलब वो ऑड नंबर है. ये हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है. तो अब इसको काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स हैं. ठीक है. और इनमें से कोई भी नंबर ये नहीं है. इसका मतलब कि ये ऑड नंबर वैसे भी है. अगर हमारे पास ये ड्राइंग नहीं भी होती, सिर्फ नंबर होता, उससे भी हमें पता चल जाता कि ये क्या है, ऑड नंबर है. तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई. अब बची हमारी एक और एक्सरसाइज, जिसमें है एक्सरसाइज अनसर्कल द इवन नंबर्स, क्रॉस द ऑड नंबर्स, पुट टिक अगेंस्ट करेक्ट. इसको अब कर लेते हैं. ओके, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन क्या है, एनसर्कल द इवन नंबर्स. एनसर्कल द इवन नंबर्स. अब इसमें क्या है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर. तो मैं बॉक्स नहीं ड्रॉ करके मैं सिर्फ नंबर्स लिख रही हूँ. ये नंबर्स हैं 1 से लेकर 40 तक, आई थिंक, है ना. यस, 1 2 3 4 6 7 8 9 10. थोड़ा सा ना और पास करते हैं कि एक लाइन में जैसा बुक में है वैसा आ जाए. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Now 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड लास्ट में 40. चलिए, 40 हमारे नंबर्स हो गए. अब आपको क्या करना है, सर्कल द इवन नंबर्स. तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वंस की प्लेस हमें हमेशा चेक करनी है. तो ये तो सिंगल डिजिट है, मतलब ये वंस है, तो ये तो इवन नंबर है ही है. 4 6 8, यहाँ तक तो आपको क्लियर है. ठीक है कि ये इवन नंबर्स हैं. फिर मैंने आपको बताया था वंस की प्लेस पे क्या चेक करना है, 0 2 4 6 और 8, यही चेक करना है हमें वंस की प्लेस पर. तो यहाँ पे वंस टेंस, वंस की प्लेस पे क्या है, 0 है, मतलब ये इवन नंबर है. यहाँ वंस की प्लेस पर क्या है, 1 है, तो ये नहीं है. वंस की प्लेस पर क्या है, 2 है ना, तो ये इवन नंबर है. ये वंस की प्लेस चेक कीजिए, 3 है, मतलब कि ये इनमें से कोई नंबर नहीं है, मतलब ये ऑड नंबर हो गया. अब यहाँ पर वंस की प्लेस पर 4 है, यानी ये वाला है, तो ये भी इवन नंबर है. वंस की प्लेस पे यहाँ क्या है, 5 है, इनमें से 5 कहीं है, नहीं है, तो ये भी इवन नंबर नहीं होगा. 16 होगा. क्यों 16 होगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया हुआ है कि वंस की प्लेस पर अगर 6 है
तो वो इवन नंबर होगा, तो यानी ये भी इवन नंबर है। उसके बाद ये 18 होगा क्योंकि वंस की प्लेस पर 8 है, पर 17 नहीं होगा क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर 7 नहीं है। अब वंस की प्लेस पर देखिए क्या है, यहाँ पर 9 है, 9 इनमें कहीं नहीं है, मतलब ये इवन नंबर नहीं है। 20 इवन नंबर है क्योंकि वंस की प्लेस पर 0 है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे सबकी वंस की प्लेस हमें चेक करनी है। आपको दिख रहा है ना ये वंस की प्लेस, बस ये आपको चेक करते जाना है। सबकी वंस की प्लेस चेक कीजिए, और अगर इनमें से कोई भी नंबर है तो वो क्या है, वो क्या है, इवन नंबर है। मैं देखिए सर्कल करते जा रही हूँ, आप चेक कीजिए वंस का प्लेस, सबका वंस का प्लेस चेक कीजिए। देखिए 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0 है ना, 2 4 6 8 0। तो उन्हीं नंबर को मैंने सर्कल किया जिनके वंस की प्लेस पर या तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 0 है, तो वही नंबर होते हैं इवन नंबर्स। आपको समझ में आ गया है ना कि वंस की प्लेस पर इनमें से कोई भी एक नंबर है अगर, तो वो इवन नंबर है। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अभी कुछ 2 एक्सरसाइज और बची हैं और एक्टिविटी वर्कशीट बची है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।